मेरा शक्ल देख रहे हो ना, फेल हो चुका हूँ मैं। हाँ, ये जिस बच्चे को तुम अभी देख रहे हो ये एग्जाम में फेल हो चुका है और इसके बाद भी ये हंस रहा है। अब इससे पहले तुम इसको जाहिल या गवार समझो, लेट मी एक्सप्लेन। जो चीज मैं तुमको आगे बताने वाला हूँ उसका एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं तुमको ये बताता हूँ कि मेरे कॉलेज में जो कोर्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। पर सेमेस्टर वी हैव 7 सब्जेक्ट्स, जिनमें से पहले 3 हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं। ये वाला पता नहीं इन्होंने क्यों डाला है, और इन तीनों को पास करने के लिए कॉमन सेंस काफी है। खासकर दिस सब्जेक्ट विच इज नोन एज वैक, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। लास्ट ईयर अगस्त में मेरे रिजल्ट्स आए थे एंड आई वाज शॉक्ड, नॉट जस्ट बिकॉज कि मेरी बैक आई है, बट बैक एक ऐसे तुच्छ सब्जेक्ट में आई है जिसको लोग कॉमन सेंस नहीं, बिना कॉमन सेंस वाले भी पास कर लेते हैं, वैक में, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में, जो कि लिटरली मेरे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। लेकिन एक मिनट, मैंने फिर अपने रिजल्ट को ध्यान से देखा एंड मुझे दिखा AB, यानी कि एब्सेंट। लेकिन मैंने तो एग्जाम दिया था, मैं तो वहां प्रेजेंट था, मतलब चांसेस है कि मैं पास हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक रॉन्ग नंबर है। ये सिचुएशन समझते ही मैं अगले दिन सीधा अपने कॉलेज के क्वेरी सेक्शन में जाता हूँ एंड एज एक्सपेक्टेड मुझे लिखना पड़ा एक एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, और इसको लेके गया मैं अपने एडमिन ऑफिस। यहाँ पे उन्होंने मेरा एप्लीकेशन लिया और मुझे कल आने को बोला ताकि वो मेरा अटेंडेंस सीट निकाल सके। अगर तुमने कहीं भी एग्जाम वगैरह दिया होगा तो तुमको एक सीट पे साइन करवाया जाता है अपने नाम के साथ। एक्चुअली अब मुझे उसका यूसेज पता चला है। नेक्स्ट डे आई गॉट द डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था प्रिंसिपल सर के साइन लेना। अब पता नहीं मैं ये काम किस ग्रहण में कर रहा था कि मुझे मेरे प्यारे प्रिंसिपल सर अगले 3 दिनों तक मिले ही नहीं, बट फाइनली मैंने 3 दिनों के बाद साइन करा ही लिए वाइस प्रिंसिपल से। एंड द नेक्स्ट स्टेप, मुझे इस एप्लीकेशन पे अपने कॉलेज से स्टैंप लगवाने थे, और जब मैं उसको लगवाने के लिए अपने क्वेरी सेक्शन में गया फिर मुझे पता चलता है कि मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा साउथ कैंपस। हाँ भाई, क्या गलती थी मेरी जो मुझे इतना दौड़ना पड़ रहा है। और फिर काम खत्म, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन भाई देखो, ये नाइंसाफी है कि नहीं है? नहीं हुआ, देखते हैं, मुझे पता है और फेरा लगने वाला है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे और वो दोहराए नहीं यार। अनदर डे लंच फ्लैट वालों से लंच एक्सपेक्ट मत करना भाई। दुनिया के सबसे ज्यादा खाना खाने वाले लोग नंबर 1। कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत भूखा रही है इंसान। लंच खाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे दोस्त भी चले मेरे साथ साउथ कैंपस, ताकि वो भी बोर ना हो जाए कॉलेज में रह के। मेट्रो वाला मजा बस में भी। सर्विस नहीं मिल रही है हमको, कि बटन उटन है भाई चालू करने का। अपने मेरे को ऐसी नहीं खाना भाई, मेरा तो लग रहा ऐसे खाना नहीं है भाई। बहुत अच्छे तरीके से अभी भी ब्लैक चलने वाला भाई, ये सब तो ब्लैक आ रहा, ब्लैक क्या ब्लैक आ रहा है? तू ब्लैक आ रहा देख रहा है, ये बाल तो है नहीं। बाल तो है। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। So we reached the South Campus, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं है, let me explain। हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी 4 कैंपसेस में डिवाइडेड है, जिनमें से 2 इमेजिनरी है और बाकी 2 हुए हमारे नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। नाउ ये पर्टिकुलर कैंपसेस हमारे कॉलेजेस से घिरे हुए हैं और इनके कैंपस रीजन में काफी कुछ आता है। सो इस पर्टिकुलर व्लॉग में हमने एक पाथ फॉलो किया है और हमारे रास्ते में जो जो चीजें आ रही थी हम उसको रिव्यू करते जा रहे थे। स्टार्टिंग विद द मेन गेट, हम लोग सबसे पहले पहुंचे अपने एग्जामिनेशन ब्रांच में, जहां पे मैंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया। अ टिप फॉर दोस्त जिनके साथ ये सिचुएशन हो रही है, तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी चीजें हो रही है, तुम्हारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं सबका फोटो या PDF बना के रखो, क्योंकि इन यूनिवर्सिटी वालों का कोई ठिकाना नहीं है। एंड उसके बाद वी फॉलोड द पाथ एंड हम पहुंच गए लाइब्रेरी। देख, वो जो दिख रही है ना, लाइब्रेरी ऐसे बोल रहा जैसे ये बोर्ड तो तेरे को दिख ही नहीं रहा। सही दिख रहा है। चले फिर, लेकिन नहीं जा सकता, तो ये उनके लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं है। तेरे को कैसे पता? अरे कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। लेकिन भाई देखो, ये नाइंसाफी है कि नहीं यार? जब साउथ कैंपस का फीचर देना नहीं है इनको, तो क्यों? अरे भाई क्या लिखा है? अरे क्यों भाई? क्या किस बात का? हक मांगो। कौन सा हक?
इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। अच्छा ये भाई मोर, अरे भाई ले ले भाई फोटो 100% लोगों का जंगल का साइड रहता है। भाई अंदर ही लाओ ना, फिर जाके क्या करेगा। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। जैसा कि मैंने बोला है कि सेंट्रल लाइब्रेरी सिर्फ और सिर्फ पीएचडी होल्डर्स या फिर मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सो यहाँ से हम बिना एफर्ट डाले हुए कल्टी मार लिए अगले रूट पे। ये देख अब फोन में ज्यादा अच्छा आ रहा है भाई और खाना लाया रहता है, उसके बाद चलते हैं। पहले मैं मोटाता ना हूँ, लेकिन मेरा पेट बड़ा है। भाई बिंगो खाएगा कैफेटेरिया में। ये कहाँ गया नसीम बाबू? वो रहा वहाँ काउंटर पे अपना बंदा ऑर्डर करने के लिए। इसे क्यों नहीं मिलता है? क्वालिटी सही है, क्वांटिटी सही है। थोड़ा अलग से कॉलेज वाला टेस्ट नहीं है। 45 का ये, 50 का ये था चिली पोटैटो। हाँ भाई, मिर्चा प्याज खा सकता है। सिर्फ नमक लग रहा है। जापानी स्टाइल खा रहा है भाई। आइडिया मस्त है। आते क्या साहब, ये इंडियन डिस्कस्टिंग पीपल। अरे डैम, अरे अरे भाई इसमें मसाला डाल के थोड़ा। अरे अरे लेडीज बाथरूम तो खुल ही नहीं रहा है भाई। पकड़ा गया ये। बाथरूम रिव्यू ले रहा हूँ अभी से। बाथरूम रिव्यू मारने जिसमें नहीं। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन की ओर, जिसके रास्ते में 2 कॉलेज भी पड़ते हैं, डेट आर आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज एंड वेंकटेश्वर कॉलेज। बाकी ये तो पहला दिन था। आई जस्ट सबमिटेड माय डॉक्यूमेंट्स और मुझे लगा कि मेरा काम अब हो जाएगा। दे सेड कि मेरे पास एक ईमेल या फिर फोन कॉल आ जाएगा या फिर मेरा रिजल्ट डायरेक्टली ठीक हो जाएगा। सो मैंने इंतजार किया 1 महीने से ज्यादा, एंड फिर भी रिजल्ट ठीक नहीं होने के बाद आई वेंट देयर एट 8th नवंबर, दैट वाज फ्राइडे, एंड सीम्स लाइक ये मेरी मिस्टेक थी। वहां जाने के डायरेक्टली बाद उन्होंने मुझे बोला कि आज आपका काम नहीं हो सकता, आप मंडे को आना। ओके, सो आई वेंट देयर ऑन 11th नवंबर, एंड बिल्कुल वही सेम पर्सन ने मुझे अब बोला कि भाई तुम्हारी एब्सेंट तो एडिशनल सब्जेक्ट में लगा है, दैट इज वैक, और हमारे साउथ कैंपस में सिर्फ कोर सब्जेक्ट की आंसर सीट्स आती है। अगर भैया चीज ऐसी थी तो जब मैं फर्स्ट से आया था आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बोला? एंड इवन आफ्टर दैट मैं जब 8th नवंबर को फ्राइडे को आया था वो मुझे उस वक्त बोल सकते थे। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये सरकारी कर्मचारी है, सरकारी काम ऐसे ही होता है, मंडे टू फ्राइडे इनकी वर्किंग जॉब है, तो फ्राइडे के दिन ये काम ही नहीं लेते। बाकी चीजें मैं तुम पे छोड़ता हूँ, लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट सबक ये मिल जाता है कि कभी भी तुम अगर दूर तक ट्रैवल करके जा रहे हो तो सरकारी लोगों के पास लास्ट वर्किंग डे जाने की ट्राई मत करना। अब उन्होंने मुझे बोला कि मेरे कॉलेज में आंसर सीट है, तो मुझे किसी तरीके से अपने कॉलेज से मार्क्स निकलवाने पड़ेंगे और उनको वहां तक पहुंचवाना पड़ेगा। बट यहाँ आती है एक और दिक्कत। अभी टाइम हो रहा था नवंबर का, यानी कि हमारा एंड सेमेस्टर चल रहा था, हमारे एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले थे। आई ट्राइड कि मैं अपने कॉलेज वालों से कांटेक्ट करूं, बट इट सीम्स कि वो काफी ज्यादा बिजी थे। इट सीम्स, आई डोंट नो, 3-4 ट्राई करने के बाद मैंने छोड़ दिया बिकॉज दे सीम्स बिजी। एंड उसके बाद मैं उनके पास गया अपने एग्जाम्स के बाद, यानी कि अपने 3rd सेमेस्टर के स्टार्ट में। 2-4 प्यारे प्यारे वचन सुनने के बाद मुझे उन्होंने मेरे सेक की आंसर सीट की आगे वाली फोटो कॉपी दी, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, एंड ऑफ कोर्स आई वाज पास्ड। बट द थिंग दैट आई नोटिस्ड कि ना ही मैंने अपने आंसर सीट पे अपनी रोल नंबर गलत लिखी थी, ना ही सब्जेक्ट कोड, ना ही कुछ, सब कुछ सही लिखा था। फिर भी परेशान किसको होना पड़ा? मुझे। एनीवेज, उस आंसर सीट की जेरोक्स मिलने के बाद मेरे पास जो अपना प्रिंसिपल को लिखा हुआ एप्लीकेशन था, मैंने फिर से उसको प्रिंट कराया, उसके साथ उस आंसर सीट की जेरोक्स को अटैच किया और फिर वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। सो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स तो ले लिए हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे और वो दोहराए नहीं यार। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अपना काम जल्दी से जल्दी हो जाए। सो चैप्टर इज क्लोज्ड, बट फरवरी से अब मार्च आ चुका था एंड मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। एंड सबसे बड़ा इशू ये था कि मेरे एग्जामिनेशन फॉर्म्स आ चुके थे, और अगर मुझे अपने 2nd सेमेस्टर वाले एग्जाम में रीअपियर होना है तो मुझे वो 4th सेमेस्टर यानी कि अभी फॉर्म भरना पड़ेगा। सो आई वेंट देयर अगेन एंड दिस हैपेंड। जो मैं खा रहा हूँ ना, संतुष्टि से खा रहा हूँ, क्योंकि अब फाइनली मेरा जो मार्कशीट है वो ठीक हो चुका है।
क्योंकि वो तुम व्यू देख सकते हो, कचरा ही है वैसे तो, गाड़ियाँ बहुत चल रही है, बट उन्होंने मुझे एक रिसीविंग दिया है जो कि लाइक मैं बगल में लगा सकता हूँ और तुम देखना चाहो तो ब्लर करके, और उसके अकॉर्डिंग इतना घूमने के बाद फाइनली हम पास हो चुके हैं। टेस्टी बनाया मैंने वैसे। बाकी एट द करेंट मोमेंट मेरे तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है एंड गेस व्हाट, वेबसाइट पे मेरे पुराने रिजल्ट्स अभी तक अपडेट नहीं हुए एंड यही थी मेरी स्टोरी। आई थॉट कि जिन DU स्टूडेंट्स के साथ मेरे वाला सिचुएशन हो रहा है तो उनको थोड़ी सी तो हेल्प मिल ही जाएगी इससे। बाकी एट द एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट रिजल्ट्स, क्योंकि मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा ऐसे है कि वो मुझसे एक बार भी मेरे रिजल्ट्स के बारे में कुछ नहीं पूछते एंड मुझे भी पता है कि इस जगह एफर्ट्स लगाने से मेरा कुछ होने वाला है नहीं। तो ख्याल रखो अपना और अपने चाहने वालों का। बाय।